हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की डेट में मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अपने साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स। आज की डेट में मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ में 2 साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट्स शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो प्रोडक्टिव लगेगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और मेरा सबसे पहला रीयूज़ प्रोजेक्ट देखते हैं। तो आज की डेट की साड़ी की क्लिपिंग मेरे पास बिल्कुल नहीं है। रीज़न बीइंग ये साड़ी मेरी नहीं, मेरी मॉम की है। इसे आज तक मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं पहना था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इसकी क्लिप नहीं शेयर कर सकती। बट हाँ, मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि ये एक हाफ एंड हाफ साड़ी थी, जिसका बॉटम पोर्शन जो था वो कुछ इस तरीके का दिखता था और टॉप पोर्शन का आउटलुक कुछ इस तरीके का था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे मैंने बेसिकली क्या किया है। मैंने बॉटम पोर्शन के साथ में अपने लिए एक प्लाजो बनवाया है। प्लाजो मैंने सिर्फ इस वजह से बनवाया क्योंकि बॉटम पोर्शन मेरा काफ़ी हैवी था और मैं एक अनारकली क्रिएट नहीं करवाना चाह रही थी इससे, क्योंकि अनारकलियाँ मैंने बहुत क्रिएट करवाई हैं साड़ियों से। मैं चाह रही थी कि एक बॉटम मेरा हैवी हो जाए, जिससे मैं अगर इसके साथ में मैं प्लेन कुर्तियाँ भी पेयर कर सकती हूँ। प्लेन वाइट कुर्ती इसके साथ में बहुत अच्छी लगेगी, मैंने ट्राई करके भी देखा है। इसी कलर के दुपट्टे के साथ में या बिना दुपट्टे के साथ में भी काफ़ी स्मार्ट लगती है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ को मेक श्योर किया कि मैं इसके बॉटम में साड़ी की बॉर्डर को ना ऐड ऑन करवाऊँ, क्योंकि साड़ी का बॉटम अगर इसके बॉटम में ऐड हो गया होता बॉर्डर जो था, तो क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम पोर्शन इस एम्ब्रॉयडरी की वजह से बहुत हैवी है, जो सीक्वेंस वर्क की एम्ब्रॉयडरी इस पर की गई है, इसकी वजह से बॉटम ऑलरेडी बहुत हैवी हो गया था। प्लस क्योंकि ये सी थ्रू थी तो मुझे नीचे इसके अस्तर भी लगवाना पड़ गया था। तो ये बॉटम इतना ज़्यादा हैवी हुआ जा रहा था कि इसके ऊपर से कुर्ता डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता अगर मैं इसमें बॉर्डर ऐड ऑन करवा देती। तो आई हैड मेक श्योर कि मैं इसमें बॉर्डर ना ऐड ऑन करवाऊँ। तो मैंने एक फ्लेयरी लेंथ का, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फ्लेयर के साथ में ये प्लाजो तैयार हुआ था। ये बेसिकली उन्होंने कलियों पे काट के प्लाजो बनाया है इसका फ्लेयर क्रिएट करने के लिए। मुझे वैसे प्लाजोस पसंद नहीं है जो डिवीजन में बनते हैं कि एक थोड़ी चौड़ी पट्टी फिर एक थोड़ी और चौड़ी पट्टी, उसे जोड़ जोड़ के प्लाजो बना दिया नीचे तक, वो मुझे पसंद नहीं। प्लस वो साड़ी के आउटलुक को भी बिगाड़ देता, वो पॉसिबल भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे टेलर ने कलियों पे बेस करके मेरे लिए इस प्लाजो को प्रिपेयर कर दिया। काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हुआ। ये एक्चुअल कुर्ती के साथ में जो मैंने इसके साथ बनवाई थी उस पर भी बहुत अच्छा लगता है, और बिना उस कुर्ती के किसी दूसरी कुर्ती पे या शॉर्ट टॉप्स के साथ, शॉर्ट कुर्तियों के साथ में भी इसका आउटलुक बहुत अच्छा आता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके टॉप पार्ट की। नॉर्मल गोल गला मैंने रखवाया हाफ एंड हाफ साड़ी, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो अपर हाफ जो पल्लू पोर्शन था वो साड़ी का इस तरीके का था, ब्रोकेड बेस पे ये पोर्शन है और थोड़ा सा रॉ जॉर्जेट टाइप का इसका फैब्रिक था। इसके नीचे मैंने कॉटन की लाइनिंग इसी वजह से लगवाई है ताकि ये पहनने में कंफर्टेबल रहे और चुभे नहीं। और यहाँ मैंने मेक श्योर किया कि ये समाई 3/4 स्लीव्स काफ़ी ट्रेंडी हैं आजकल, तो मैंने 3/4 स्लीव्स रखवाई और जो साड़ी का बॉर्डर था उन्हें स्लीव्स पे भी रखवाया, प्लस इसके बॉटम पे भी रखवाया। क्योंकि इसके बॉटम पे अगर मैं बॉर्डर नहीं रखवाती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हल्का कुर्ता तैयार होता बन करके और ये काफ़ी उड़ता हवा में। और बॉर्डर जो था वो बेसिकली आप स्लीव्स पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी पतला था, तो मैंने बॉर्डर को डबल करके इस पे लगवाया है। प्लस मुझे क्योंकि इस कुर्ते की हाइट ज़्यादा चाहिए थी, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे उतनी हाइट इस साड़ी की वजह से आ नहीं पा रही थी। इस साड़ी की वजह से हाइट जो थी वो कम हो रही थी। तो जो टेलर थे उन्होंने क्या किया है, इस बॉर्डर की हेल्प से बेसिकली इसकी हाइट को 4 अंगुल बढ़ा दिया। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 4 अंगुल का डिफरेंस मेरे टेलर ने क्रिएट कर दिया है। 4 अंगुल से कुछ ज़्यादा ही, आप 5 अंगुल कह सकते हैं। 5 अंगुल का डिफरेंस उन्होंने हाइट में क्रिएट कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई ऐसा फैब्रिक है जो हाइट में कम हो रहा है, छोटा है थोड़ा सा, तो आप बॉर्डर्स को ऐड ऑन करा करके उसकी हाइट को अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो आप बढ़वा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस आउटफिट में किया। और इसी की वजह से मुझे इसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो नी लेंथ से नीचे मिली, वरना ये सिर्फ नी लेंथ का कुर्ता होता और वो इस प्लाजो के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग पाता। मगर मैं चाहती थी कि लंबा कुर्ता हो, जितनी हो सके उतनी हाइट निकल के आए। तो ये एंकल से थोड़ा ही ऊपर आता है, मेरे एंकल लेंथ होता तो मुझे बहुत खुशी होती, पर एंकल लेंथ नहीं हो पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की पर ऐसा हो नहीं पाया। बट हाँ, उन्होंने जितनी भी हाइट इसकी खींच ली काफ़ी थी, क्योंकि मैं तो नी लेंथ हाइट के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर के गई थी। उन्होंने ये ट्रिक अप्लाई की जिसकी वजह से
इसकी हाइट जो है वो काफ़ी बढ़ गई और इसी वजह से ये आउटफिट जो है वो काफ़ी खूबसूरत निकल करके भी आया। मैं काफ़ी इम्प्रेस थी जो आइडिया उन्होंने लगाया अबाउट द बॉडीज वाला थिंग। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। आई होप आप लोगों को भी इस तरीके की कोई ट्रिक अगर मेरे वीडियोस से मिल रही है और आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं तो उसे मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईमेल आईडी आप लोग जानते ही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे DIY प्रोजेक्ट की तरफ। तो क्या नहीं शेयर किया मैंने अब तक आप लोगों के साथ में साड़ी रीयूजेस के नाम पे, बॉटम्स, टॉप्स और अनारकली, गाउन, लहंगा। पर क्या सिर्फ बॉटम और टॉप बन सकता है एक साड़ी से? नहीं, ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपनी ये आउटफिट जिसमें मैंने अपनी साड़ी की हेल्प से अपनी कुर्ती ए लाइन अनारकली प्लस एक दुपट्टा निकलवाया है। तो एक साड़ी जो होती है 5 साढ़े 5 मीटर का जो आपका फैब्रिक होता है उसमें ईदर आपका बॉटम और कुर्ती निकल सकती है, शर्ट निकल सकती है, या शर्ट और दुपट्टा निकल सकता है, या आप बॉटम और दुपट्टा भी निकलवा सकते हैं और किसी प्लेन सिंपल कुर्ती के साथ में आप उसे पहन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इस साड़ी की डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। इस साड़ी को आप लोगों ने मेरे वीडियोस में 2-3 बार मुझे पहने हुए देखा है डेफिनेटली। ये वर्टिकल लाइनिंग के साथ में पर्पल कलर की जॉर्जेट बेस्ड साड़ी थी जिसपे बहुत प्लेन सिंपल सा बॉर्डर लगा हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा हैवी बॉर्डर नहीं था, काफ़ी हल्की, काफ़ी कंफर्टेबल साड़ी थी। ये साड़ी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, एक्चुअली ये साड़ी 10 साल पुरानी है, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील हो रहा होता है जब मैं देखती हूँ इस आउटफिट को। एक 10 साल पुरानी साड़ी से मैंने बिल्कुल नया आउटफिट क्रिएट करवा लिया और इसे मैंने अपने घर के एक छोटे फंक्शन में भी पहन लिया था। इट्स क्वाइट अ यूनिक थिंग दैट यू कैन गो अहेड एंड डू। तो आइए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो फोटोग्राफ जिससे मैंने एक्चुअली में इंस्पिरेशन ली इस आउटफिट की। वो ये सूट है, ये कुर्ती है जिसे मैंने नेट पे देखा वाइल डूइंग द रिसर्च अबाउट साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट्स, और मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा। प्लस ये मेरी साड़ी के फैब्रिक के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। आप लोग किसी भी डिज़ाइन को पिक करते समय अपने साड़ी को भी ध्यान में रखिए कि आपके पास किस तरीके की साड़ी अवेलेबल है और उससे आप किस तरीके का आउटलुक अपनी आउटफिट का क्रिएट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक मेरी साड़ी से रिजेंबल कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी कुर्ती बहुत आराम से क्रिएट हो गई। मैंने अपनी साड़ी को हॉरिजॉन्टली कटवाया, वर्टिकल की बजाय। ऐसे लाइनिंग्स कटवाने की बजाय मैंने लाइनिंग्स को ऐसे कटवाया। मास्टर जी को बहुत परेशान किया टू मेक श्योर कि मुझे वैसा आउटलुक मिले जैसा मैं चाहती हूँ। ऐसे जब लाइनिंग्स होती हैं तो आप काफ़ी ब्रॉड पता चलते हैं। मैं ऑलरेडी ब्रॉड हूँ, मुझे लीनर लुक चाहिए था। इस वजह से मैंने लाइनिंग्स को लंबा रखवाने के लिए अपनी साड़ी को इस तरीके से, इस डिमेंशन में अपनी साड़ी को कटवाया ताकि उसकी कलियां जो हैं वो सीधी निकल के आ सके। जो लाइनें हैं आप देख सकते हैं वो सीधी निकल करके आई हैं। प्लस जो बॉर्डर पार्ट है मेरी साड़ी का उसे मैंने साड़ी के सेंटर पे, ये रहा फ्रंट स्लिट जो उस आउटफिट में था, और बॉर्डर पार्ट जो था उससे मैंने ये सेंटर पीस क्रिएट करवा दिया। आप देखेंगे स्लीव्स मैंने इसकी लेगियर रखी और स्लीव्स पे मैंने इसके बॉर्डर का एक हल्का सा अटैचमेंट दिलवा दिया। अब इस साड़ी में बॉर्डर इतना नहीं था कि पूरे दुपट्टे के ऊपर बॉर्डर आ पाता, तो मैंने मास्टर जी से कह के फिर इसमें ये पर्पल कलर का बॉर्डर लगवा दिया। बॉर्डर क्या, ये कपड़ा था जो बचा हुआ था, और बॉटम पे आगे पीछे जो एक्चुअल येलो वाला सूट मैंने अभी आपको दिखाया आज ही के प्रोजेक्ट में, उसका जो बॉर्डर था आप देख सकते हैं बॉटम पे मैंने दोनों साइड पे उसका बॉर्डर ऐड ऑन करवा दिया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी एक प्रॉपर कुर्ती और दुपट्टा तैयार हो गया, जिसे मैं मैचिंग लेगिन के साथ में कभी भी कहीं पे भी पहन सकती हूँ। तो बेसिकली दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस लुकिंग प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड वेंट अहेड विद एंड गॉट अलोंग, क्योंकि ये बहुत पुरानी साड़ी थी और इस नए आउटलुक की वजह से ये साड़ी जो है मेरे लिए बिल्कुल रिलिव कर गई है एकदम से। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट DIY प्रोजेक्ट कौन सा है, नंबर 1 या नंबर 2। तो मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। हैंडल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूँगी एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा इतनी देर तक साथ दिया, अपना इतना समय मुझे कीमती दिया, और मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।